हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही कोई तुम कमीने डीठ इंसान हो तुम आनिया। आनिया रेहान के साथ बड़ों के कहने पर अकेले बाहर आए थे और अब कोने में खड़ी उसे बातें सुना रहे थे। हा हा हा, और तुम मेरी मगरूर लैला हो। उसके चेहरे पर आई हुई लेट को उसके कान के पीछे करते हुए बोला था। यू ऑफिसर 100 फीट पीछे रहा करो मुझे। उसके हाथों को गुस्से से झटकते हुए बोले थे। यही अदा तो तुम्हारी मुझे मार देती है, और यही तुम्हारी मगरूरी और तुम्हारी नाक पे रहने वाली अन्ना और गुस्सा ही तो मेरा दिल लेकर चला गया था। वो उसकी नाक दबा कर बोला था। कंट्रोल करो खुद को। मेरी नाक पर आना है ना, और मेरे पाँव पर हील की जूती भी है जो किसी भी दूसरे बंदे के चौथा तबक रोशन कर देती है। अनिया अपने पाँव की तरफ इशारा करते हुए बोले थे। हा हा हा, यू आर सो फनी मिस आनिया शाह। पर आपका ये ऑफिसर हान किसी से भी नहीं डरता, आपकी 100 काट हील से भी नहीं। मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि आपकी हील भी पिघल जाएगी। मैं सिर्फ प्यार करने के लिए हूँ, और आपका कभी काम है मुझे प्यार करें। वो उसके करीब होते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला था। अन्य खुद को उसकी आंखों में खोया हुआ महसूस करने लगी थी। हो गया प्यार, हो गया ना प्यार। ना भी हुआ हो तो जल्दी हो जाएगा। मेरे प्यार में ताकत इतनी है। वो उसे अपनी आंखों में गुम देखकर उसके आगे चुटकी बजाकर बोला था। मुझे और तुमसे प्यार हो ही ना जाए। वह मुंह बनाकर बोलती। हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा प्यार करने पर। मेरी मगरूर लैला उसे आंखों में प्यार लिए देखा था। हो गया तुम्हारा ठड़कपन, अब अंदर चले। उसे गुड़का देते हुए अंदर की तरफ जाने लगे थे। वो भी मुस्कुराहट लिए उसके पीछे चला गया था, जो कि व्हाइट फ्रॉक पहने हुए, बालों को खुला छोड़े रेहान को खुद पर बिजलियां गिराती हुई महसूस हो रही थी। रेहान के मुताबिक कहाँ जा रहा है कमीने, तू कब से आशिक बन गया है। और तेरे डायलॉग तो वल्लाह माशाल्लाह कहने को दिल कर रहा है मेरा। तू तू तो मुझ जैसे आशिक मिजाज को भी पीछे छोड़ गया है, ठड़की कहेंगे। हाथ जाते हुए रेहान के आगे आकर उसका हाथ रास्ता रोकर बोला था। क्या करूं, तेरे साथ रह रह कर मुझ में भी काफी ठड़कपन आ गया है, वरना हम हाँ लोग ठड़क नहीं जाते। तुम शायद तो हो ही शुरू से ठड़कों की टोली। रेहान दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से आहत की तरफ उछाल कर बोलता हुआ आहत की अच्छी हंसती बेइज्जती कर गया था। तू होगा ठड़कियों की टोली से, तेरा खानदान ठड़की। दफा हो जा, मैं अभी जाकर ये रिश्ता खत्म करता हूँ। कमीने इंसान, अभी मंगनी हुई है और तू अभी से मगरूर बहनोइयों की तरह बन गया है। आहत उसको उसी के तरीके में जवाब देकर अंदर जाने लगा था। हम हान है, जब एक दफा मंगनी हो जाए ना, फिर हम अपनी मांग को उठाकर भी ले जाते हैं। आहत शाह उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला था। दफा हो रहो, दूर भी हमसे शाह है, बड़ा आया हान। आहत हाथ मचाकर बोला था। हाँ हाँ हाँ, तू तो शाह होने के साथ साथ जनाना भी है। आज प्लीज ऐसे लड़कियों की तरह मत किया करो, मेरी हंसी नहीं डोती। रियान के अक्ल लगाते हुए बोला था। रियान के बच्चे, दफा हो जो, जनाना होगा तू। और वो दोनों बच्चों की तरह लड़े थे। वो फिर लड़ते लड़ते आपस की ही बातों पर कहकर लगाकर अंदर बैठ गए थे। कहाँ जा रही हो तुम? आज को आज खुदा खुदा करते हुए मौका मिल ही गया था। वो जोया के सामने आते हुए बोला था, जो कि कमरे से बाहर निकल रहे थे। आपके पास जा रही थी, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलते हुए बोली थी। आपको बोल रही थी कि आपका और मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वक्त आपको भी दे दो। वो आहत की तरफ देखकर बोली थी, जो कि हैरान कभी उसे और कभी अपने हाथ को देख रहा था जो उसके हाथों में था। मेरे पास बुक्स भी हैं, आज से आप मुझे पढ़ाएंगे, और अब आप मुझे एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे, क्योंकि जरबी बोल रही थी कि उसे सलाल भाई तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए मुझे भी आप पढ़ा दें। फिर मैं भी जर से बोलूंगी कि आप मुझे पढ़ाते हैं। वो आंखों को झपका कर बोली थी। मैं पढ़ा तो दूंगा, पर तुम्हारी अप्पो वो जो बर्दाश्त कर लेगी। आहत अपू पर जोर देते हुए बोला था। जी अपू ने तो बोला है कि आप पढ़ सकती हूँ, इस तरह मैं आपको भी समझ सकती हूँ, और आप कैसे इंसान हैं। वो अपनी तरफ से बहुत ही समझदारी से बोलते। आहत उसकी बात से मुस्कुरा दिया था, पर हया की इस मेहरबानी को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा मशकूक भी हुआ था। मशकूक मत हो, आपू का इसमें कोई भी गलत मतलब नहीं है। उसे समझाते हुए बोलती। तुम्हें किसने कहा कि मैं मशकूक हो रहा हूँ? आज उसकी इतनी समझदारी पर हैरान हुआ था। वो भी अपू ने बताया था कि आप मशकूक हो जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं उनका कोई भी गलत मतलब नहीं है, और ना ही उनका कोई फायदा है इसमें। आप जैसे नकमे इंसान से उनको कोई फायदा नहीं हो सकता। जोया सेम टू सेम हया की कई बात उससे बोले थे। आहद ने आईब्रो उठाकर जोया की तरफ देखा था, जो अपनी तरफ से बहुत ही समझदारी की बात कर रहे थे। चलो मेरी स्वीट वाइफ, आज तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वो भी इश्क वाला सबक। उसके हाथ को मसनूई मजबूती से पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हुए बोला था। हया चुड़ैल को तो मैं खुद पूछ लूंगा, मैं नकामा हूं तो खुद कौन है चुड़ैल कहेंगे। वो दिल में उसे खूब सुनाते हुए खुशी से जोया को साथ लेकर जा रहा था। आहत, ये क्या हमेशा आपके पास ही होती है? जोया कब से आई उसके कमरे की हर चीज को उल्ट पलट करके देख रही थी। अब अलमारी की तरफ बढ़ से खुलकर चीजों को देख रही थी कि उसमें से गन निकाल कर देखते हुए बोले थे। पागल लड़की, छोड़ उसे। आध गुस्से से उसे छीनकर बोला था, जो कि पुरसकून होकर उसे इधर से उधर जाता हुआ देख रहा था। अलमारी से गन निकालकर आगे करते हुए देखकर दग रह गया था।
मुझे नहीं करनी आपसे बात, ना मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप बहुत ही बुरे हैं, आई हेट यू। आद के गुस्सा करने से वो रोने वाली शक्ल लेकर उसे देखने लगी थी और आंखों में नमी लिए उसे देखकर बोले थे, बहुत शौक है उसे चिल्लाने का। उसे बोलकर जाते हुए देखकर खींचते हुए उसको अलमारी के साथ लगाकर उसके चेहरे पर गाल को फेरते हुए बोला था। जोया अपनी सांस रोके परेशान से आहत को गुस्से वाले रूप को देखकर नामे सर को हिलाने लगे थे। मेरी जान, शौक है तो अभी पूरा कर देता हूँ। वो अफगान को उसके होंठों पर रखकर बोलते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। ये तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे बहकने पर मजबूर कर देता है जोया, बहुत मासूम और खूबसूरत हो तुम। वो जोया की तरफ देखे जा रहा था जिसने डर से आंखों को जोर से बंद कर लिया था। मुझे जाने दे, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं आपू के पास जाऊंगी। वो अभी कुछ बोलती कि आहत उसे अपने साथ खींचते हुए उसके होंठों पर झुक गया था। जोया उससे रोते हुए पीछे करने लगी थी। तुम आप यहीं इसी रूम में सोगी जितने दिन तक मैं यहाँ पर हूँ। वो रोते हुए जोया से पीछे होकर बोलता हुआ उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लटाकर उस पर कमर देते हुए बोला था, चलो जल्दी से आंखों को बंद कर लो, मैं लाइट बंद कर दूं। आज उसका सर पर प्यार करते हुए बोला था, जो कि गुस्से और रोने वाली हुई थी उसे देख रहे थे। लाइट नहीं बंद करनी, मुझे डर लगता है। वो रोती सूरत लिए बोली थी, माई स्वीट वाइफ, मैं हूं ना, परेशान मत हो, तुम्हारे पास ही हूँ मैम। वो भी उसके साथ लेट गया था। लाइट बंद कर देती और उसे अपने साथ लगा लिया था। जोया ने भी जोर से उसे पकड़ा हुआ था। वो लाइट बंद होने से डर रहे थे। मैं अपनी वाइफ का बहुत ही बहादुर देखना चाहता हूँ जोया, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। माई लिटिल वाइफ, यू आर माई लाइफ। वो उसका सर पर प्यार करते हुए बोला था। जोया उसकी बातों को समझी थी या नहीं, पर वो इतना जान चुका था कि उसको जल्दी हर डर से आजाद कर देगा। जोया ने भी अंधेरे में मुस्कुराकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। आज उसे अपनी माँ और बहनों के अलावा किसी तीसरे की आगोश में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। जोया किधर है? और आज तो पड़ी भी नहीं आई। अभी तक फरिया ने हया से पूछा था और जोया आहत के पास है। हया जो बिस्तर पर लेटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, फरिया से बोली, क्या क्या जोया आहत के पास है? तुमने उसे जाने दिया? प्रिया ने हैरान होकर पूछा था। हाँ, बीवी है उसकी, इसलिए तो जाने दिया मैंने उसे। तुम भी जाओ, जाना चाहती हो तो मैं तो नहीं रोक रही। ये जोया के लिए बेहतर लगा मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो भी हमारी तरह बिखर जाए। मैं चाहती हूँ कि वो आहत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए। मामा यही चाहती थी, इसलिए तो उन्होंने रुखसती का फैसला किया था। मुझे नहीं लगता कि आहत बुरा इंसान है, इसने जोया की मुश्किल में मदद की थी। कल उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो भी हमारी तरह हो रही है। हमने उन दोनों को हमेशा इस चीज से बचा कर रखा, पर मैंने कल उसकी बातों से यही बात समझी कि वो भी हमारी तरह बिखरने लगी है। मैं नहीं चाहती प्रिया कि तुम या वो कोई भी रिश्ते को बुरा कहे। आदिल अंकल भी तो है ना, वो कैसे मामा के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। उनको मामा से मोहब्बत थी। मोहब्बत हमेशा आकर्षक की तरह की नहीं होती। और मैं इनमें कोई आदल भी होता है जो अपनी मोहब्बत की सांस के साथ सांस लेता है। बस दुआ करो कि अल्लाह उनके हक में बेहतर कर दे और आहद हमेशा हमारी छोटी परी को खुश रखिए। हया मुस्कुरा कर बोली थी, तुमको नींद के अलावा कुछ नहीं सूझता? मैं परी मैडम को देखकर आती हूँ, वो नहीं मिली आज मुझे। वो हया को आंखें बंद किए देखकर बोली थी और बाहर निकल गई। प्रिया गई नहीं, जाओ यहाँ से, नहीं जाना तो मेरे बालों को छोड़ दो, तंग मत करो, सोने दो यार थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद उसे अपने पीछे महसूस हुआ था कि कोई उसके बालों के साथ खेल रहा है, इसलिए वो मुड़े बगैर बोली थी, प्रिया तो काफी जा चुकी है। अंश उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर सरगोशी में बोला था, मैंने सोचा मेरी वाइफ अकेली है तो क्यों ना उसे कंपनी दी जाए। अपनी कंपनी अपने पास रखो और किसको यहाँ से खबरदार। मेरे हसीन बालों को हाथ भी लगाया। उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से बोलती, किस कैसी लड़की हो तुम यार, मैं इतना रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम होके मेरा मूड हरा पा रही हो। वो बामुश्किल अपनी आंखों को खोलकर उसको देखने लगी थी, जो उससे बात करते हुए उसको देखने पर मुस्कुराया था। क्या बहुत हैंडसम हूँ मैं, जो तुम्हारी नजर नहीं हट रही मुझ पर से? अंश उसे अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुराकर बोलता, हाँ बहुत हैंडसम और खूबसूरत हो तुम। वो अपना हाथ उसके गाल पर रखकर उसकी आंखों में देखकर बोले थे, मुझे मोहब्बत होने लगी है तुमसे अंशा, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है क्या? हया उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए एक आस से पूछ रहे थे, तुम्हें क्या लगता है हया? वो दिलचस्पी से उसकी हरकत को देख रहा था, जो उसे खोई भी लगे थे। उसके मोहब्बत के इंकशाफ से खुश हुआ था, पर जाहिर कुछ नहीं किया था। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी जिद हूँ, जैसे तुम मुझे झुकाना चाहती हो, तोड़ना चाहती हो। वो खुद को कंपोज करते हुए अपना रूह ऊपर की तरफ करके बोलते, और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है हया? वो भी अपना रूह उसकी तरफ करके बोलते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला था, तुमने आज तक सिर्फ मुझे नीचे ही दिखाया है, मुझे टॉर्चर किया है, इसलिए मुझे लगा तुम मुझे जिद है, तुम्हें मुझसे जिद है। वो दो टोक लहजे में बोलती, तुमने कहा मुझसे प्यार से बात किया हया, तुमने भी तो मुझे सबके सामने बदतमीजी ही किया, और हम शाह हैं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, ये अलग बात है कि बदतमीजी कर सब लेते हो, तुम शाह लोगा। हया मुंह बनाकर बोलती, तो तुम क्या हो? तुम भी तो शाहू का खून हो ना? उसके गाल पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला था, नहीं
मैं नहीं हूँ चाहूंगा हूँ, मैं सिर्फ नौरीन की बेटी हूँ, सिर्फ नौरीन की। वो नौरीन पर जोर देते हुए बोले थे, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मैं सांस भी खुलकर नहीं ले पा रही। उस घर में आने के बाद तो वैसे भी मुझे खुद में घुटन सी महसूस हो गया। हया उसके हाथ को पीछे करते हुए फिर से अपनी टोन में आ गए थे। परी और आनिया की शादी के साथ ही हमारा रिसेप्शन भी, दादा का हुक्म है। अंश उसे ऊपर देखते हुए देखकर बोला था, मुझे जब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना तो ये सब रिसेप्शन का नाटक क्यों कर रहा है? हर चीज जबरदस्ती मुसलत क्यों की जा रही है हम पर? पहले फरिया पर और अब मुझ पर क्यों? वो उठकर बैठ गई थी और गुस्से से अंश की तरफ देखकर बोले थे, रिसेप्शन के बाद तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी? उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिराते हुए उसकी कमर पर हिसाब बनाकर बोला था। हया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर आवी बालों की लिट को अपनी उंगली पर लपेट रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थे। हाँ, मैं जबरदस्ती करूंगा क्योंकि तुम मेरी हो, इसलिए सारे हक रखता हूँ मैं तुम पर, और मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे सांसों को भी अपने नाम का लो। वो मुस्कुराहट के साथ उसकी लिट को खींचते हुए बोला था, यू आर माइन, ओनली माइन। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी और के, खबरदार, जो जुबान से कुछ गलत बोलकर भी निकाला हो, खबरदार जो जुबान से भी कुछ गलत भूल कभी निकाला हो, जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। उसे बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर करते हुए घुराया था। हा 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 अंश, खुद को तुम्हारे ताल्लुक कहीं भी लड़कियों से है, खुद तो तुम्हारे ताल्लुक कहीं लड़कियों से है, और तुम क्या क्या करते फिरते हो, मुझे सोचकर गिन आती है। तुमसे दूर रहो। आंखों को बंद करते हुए आंसू के साथ क्या लगाते हुए बोलती, अनुषा करेक्टर का इतना गिरा हुआ नहीं है हया, अनुषा के हर गिरी पिरी लड़की को मुंह लगा ले। मैं अनुषा हूं, सुना तुमने? उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए गुस्से से उड़ाया था। अच्छा ठीक है यार, सो जा, मुझे नींद आ रही है, पर बस इतना याद रखना कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे दिल में आने वाले पहले शख्स हो काबस हो रही हो तुम मुझ पर, अगर जबरदस्ती करोगे तो भागी जाऊंगी। उसके सीने पर सर रख के आंखों को मूंदे बोले जा रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ, सुकून चाहती हूँ अंश, मुझे सुकून चाहिए। अंश हया की बातों से हैरान हुआ था, उसकी गिरद खुद ब ढीली हो गई थी। उसे हया होश में नहीं लग रही थी। वो गुनगी में बोलते हुए अब सो चुके थे। हया, तुमने कोई मेडिसिन ली है क्या? हया उसे अपने ऊपर से हटाते हुए हाथ लटा कर बोल रहा था, जो अब सो चुके थे। हाँ ली है, मुझे सुकून चाहिए, मामा चाहिए, मुझे मामा के पास जाना है। वो अंट के साथ लगी हुई हुंदकी में बोलती, पागल लड़की, पता नहीं क्या चाहती है, मैं समझ नहीं पा रहा, पर जो भी है अब मेरी जान बढ़ती जा रही हो। वो उसे अपने साथ लगाकर उसके माथे पर प्यार करते खुद भी आंखें बंद कर गया था। कभी कभी हमें लगता है कि सब ठीक हो रहा है, पर किस्मत फिर से कोई ना कोई खेल खेल जाती है, और रिश्तों में तो आजमाइश लाजम है। मोहब्बत सच्ची हो तो हर आजमाइश भी पार कर जाती है। प्रिया परी के कमरे में गई तो वो बेड पर सोई हुई थी। उफ, ये मैडम सोई हुई हैं। प्रिया बोलते हुए उसके पास ही बैठ गई थी। बड़ी चालाक लड़की, तुम भी सो गई हो? इधर हया की आंख भी बंद हो रही है, एक मैं ही हूँ जो इधर से उधर चक्कर लगा रही हूँ। वो भी वहीं पर लेट गई थी और मोबाइल को पकड़कर उस पर गेम खेलने लगी थी। गाड़ी के वापस जब उड़कर खिड़की से देखा तो हादर शाह की गाड़ी अंदर डाली हुई थी। हादर को देखकर अपनी सांस बहाल करने लगी थी। दिल सो की रफ्तार से धड़कने लगा था, और हादर की बातें याद करके जल्दी से परी के साथ उसके कमरे में घुसकर चेहरे तक कमर का लिया था और खुद को रिलैक्स करते करते सोने की कोशिश करने लगी थी। अल्लाह जी बचा लें इस बला से। वो दरदते दिल के साथ पता नहीं कौन कौन से कुरानी वर्ड कर रही थी, जैसे हाजिर कोई इंसान ही जिन हो जो पन्ने से मंदिर से गायब हो जाएगा। हाजिर बेटा खाना खाओगे? हिना ने हाजिर से पूछा था, जो कि बाहर से आकर उनके पास बैठा उनसे बातें करता। नहीं मामा, आज बाहर दोस्त के साथ डिनर करके आया हूँ, आप फिक्र ना करे, और आपको बोला था मैंने कि कुछ, वो संजीदगी से बोला था। बेटा मैंने प्रिया से बात नहीं की, थोड़ा सा वक्त दो, मैं उसे समझा दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, एकदम तो सब नहीं सीख सकती ना। वो वैसे भी अभी शादी के हंगामे शुरू होने वाले हैं, उसके बाद नॉर्मल रूटीन में आ गया तो वो भी अपनी जिम्मेदारी को संभाल लेगी। हिना शाह उसे समझाते हुए बोल रही, जिस पर उसने सर हिला दिया था। जो भी हो प्रिया शाह, आज अगर तुम मुझे मेरे कमरे में ना मिले तो सुबह तुमको मैं खुद सजा दूंगा। वो गुस्से से दिल में बोला था। मामा, मैं सुबह शहर जाऊंगा, प्रिया भी आएगी मेरे साथ, उसे अपनी मामा से मिलना है, फिर शायद हमें कुछ दिन वहीं पर लग जाएंगे। हाजिर को बोलते हुए उनके माथे पर प्यार करते हुए उड़कर ऊपर की तरफ चला गया था, और हिना शाह उसे देखकर मुस्कुराकर उसे दुआएं देने लगे थे। हाजिर ने जब कमरे में कदम रखा तो सारा कमरा साइन साइन कर रहा था। प्रिया का नामो निशान तक नहीं था। हाजिर को वो गुस्से से प्रिया के कमरे में गया था। रूम का डोर लॉक था, इसलिए 2 बार गुस्से से कमरे में जाकर इधर से उधर टहल रहा था। मेरे कहने के बावजूद तुमने नहीं मानी मेरी बात, अब फिर से भुगतना सब की जुदाई। सुबह तैयार है ना अपनी सजा के लिए मिस प्रिया? हाजिर शाह वह दरहंद लहजे में खुद से ही बोला था और मुस्कुरा दिया था। तुम्हारा नाम जब मेरे नाम के साथ जोड़ जाता है ना, तो और भी प्यारा हो जाता है मेरी जान। वो दिल में से मुहातब था।
हया की सुबह जब आंख खुली तो अपने साथ सोए हुए अंश पर नजर पड़ते जो उसे अपने हंसा में लिए सोए हुए था। उफ, क्या क्या बोल दिया मैंने भी नींद में। हया को अपनी रात वाली सारी कही हुई बातें याद आने लगी थी। रात को नींद की दवाई खाने की वजह से नींद में भी थी, उसका दिमाग और दिल की बातें जुबान पर आ गए थे। हाय, ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। क्या कुछ नहीं बोला मैंने उसे, उसके चेहरे की तरफ देखकर बोले थे। फिर हाथ बढ़ाकर उसके दाढ़ी के बालों को छूकर महसूस करती, कमीने की दाढ़ी मेरा दिल ले जाती है, और ये नाक पर रहने वाली अन्ना मेरे साथ मेरा दिल भी तोड़ देती है। वो अंश की नाक पर उंगली रखकर उसे दबाते हुए बोलते। होश तो हया के तब उड़े थे जब अंश की गिफ्ट उसके गिफ्ट मजबूत हुई थी और वो अपना चेहरा उसके गर्दन में दे गया था। बोलो, चुप क्यों हो गई हो हया। अंश उसकी गर्दन में ही अपना चेहरा ये वे बोला था। हया को उसके होंठ अपनी गर्दन को छूते हुए महसूस होते, उसकी कुर्बत से हया को सांस लेना मुहाल लग रहा था। अंश छोड़ो मुझे, वो दर्द से करा कर बोलते, क्योंकि अंश आप अपनी दाढ़ी के बालों को हया की गर्दन पर रखकर रहा था जिससे उसकी गर्दन चलने लगी थी। खुद ही तो बोला है कमीने की दाढ़ी तुम्हारा दिल ले जाती है, अब उसको महसूस भी तो करो ना। वो अपना चेहरा उठाकर बोला था। मैंने कब बोला ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। वो साफ मुकर गए थे। सच में तुमने नहीं बोला, वो आईब्रो उठाकर उसकी आंखों में देते हुए बोला था। अंश जाने दो मुझे, मैं फ्रेश हो लूँ, मुझे मामा के पास भी जाना है और तुम मुझे लेकर जाओगे, क्योंकि मेरी मामा को लगना चाहिए कि मैं बहुत ही खुश हूँ तुम जैसे अकड़ू के साथ। वो मुंह बनाकर बोलते हुए पीछे करने लगे थे। एक शर्त है, फिर लेकर जाऊंगा, वरना तुम भी अच्छी तरह जानती हो मुझे कि जमीन इधर की उधर हो जाएगी तो मैं कोई नहीं लेकर जा सकता। उसे अकड़ू बोलने पर गुस्सा आया था, बाबू फिर भी उसकी तरफ मुस्कुराकर देकर बोला था। कौन सी शर्त है, उसे आंखों को छोटा करते हुए बोलते। शर्त यह है, उसके होंठों पर अंगूठा फेरते हुए मुस्कुराया था। नो अंश नो, पीछे हटो। उसे दिखा देने की कोशिश करने लगी थी और अंश ने उसकी सारी कोशिशों को जाया कर दिया था। उसके होंठों पर झुक गया था और हया ने गुस्से से दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़कर खींचा था, पर अंश ने भी फिर भी उसको नहीं छोड़ा। जंगली हो तुम पूरी, वो पीछे होते हुए उसके हाथ को अपने बालों से पीछे करते हुए बोला था और फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर अपने होंठों से लगाकर मुस्कुराया था। तैयार हो जाओ, ले जाऊंगा तुम्हें स्वीट जंगली चुड़ैल। उसे छोड़कर उठा और बेड से और जाते हुए उसे मुड़कर से देखकर बोला था। तुम जंगली हो, मैं नहीं। अंश ने बाहर निकलते हुए हया की आवाज को अपने पीछे सुना था और बेसाता ही मुस्कुरा दिया था। अलीसा शाह ने जब अंश को मुस्कुराते हुए हया के कमरे से निकलते हुए देखा तो उनके दिल को सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो अंश को उसके कमरे में बुलाने के लिए आई थी, पर उसे कमरे में ना पाकर वापस जा रही थी। वो अंश को देखकर खुद भी मुस्कुराकर नीचे चले गए थे। आहत की आंख खुली तो अपने पास जोया को देखकर बेहतियाती उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जो उसको जोर से पकड़े उसके सीने पर सर रख के सोई हुए थे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, मेरे दिल के तार छेड़कर तुम खुद गुम हो गई थी। उसके चेहरे पर से बालों को पीछे करते हुए उससे बातें कर था। मेरी मासूम सी हसीना, तुम क्या जानो कितना प्यार हो गया है मुझे तुमसे। मैं तुमको बहुत ही बहादुर देखना चाहता हूँ, इतना बहादुर कि तुम हर एक से अपने हक के लिए लड़ सको। तुम्हें दुनिया में इस रब की जात के अलावा कोई किसी का डर ना हो। आफ्टर ऑल तुम एक ऑफिसर की बीवी हो, वह तुम्हारे जैसे छोटे दिल की नहीं होती। मेरी मासूम सी पड़ी उसके नाक पर से अपने होंठ रखते हुए बोला था, फिर उसे खुद में बीच लिया था जैसे खो जाने का डर हो। तुमको कभी भी उसे दूर नहीं करना चाहता, अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब अगली दफा आऊंगा तो मेरा स्वीट बेबी। जोया जाना, उठ जाओ, फ्रेश होकर नाश्ता भी करना है, 10 बज गए हैं सुबह के। वो उसे जगाते हुए बोला था। मेरा दिल नहीं कर रहा उठने को, आप ना उठाइएगा, मुझे सोने देना प्लीज। उसके हाथ को पीछे करते हुए बोलती, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं रात वाली कोई भी हरकत करूँ तो जल्दी से उठ जाओ। जानम, उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोलता हुआ उसके कान के लोगों काटते हुए बोला था। जोया जल्दी जल्दी से आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ गई थी। वो उसकी हरकत से लाल टमाटर हो गई थी। आहद उसका ये रूप देखकर मुस्कुराते हुए उठा था और उसके गिर्द अपना घेरा तांग काट के उसके कंधे पर सर रख चुका था। तुम तो सुरह हो रही हो जोया, उसके कान के करीब बोल रहा था और उसके लबों को सरसराहट अपने कान के पास महसूस कर थी। आहद, मैं जाती हूँ, वो अटकते हुए बोलते हुए अपने गिर्द हंसा को तोड़ने की कोशिश करते हुए जाने लगी थी, पर आहद भी गिर्द मजबूत बनाकर रखी हुई थी। जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, माई लिटिल वाइफ। और एक बात, अब तो मैं रोज मेरे कमरे में सोया करोगी, ओके। उसके गल पर प्यार देकर तो छोड़ते हुए दिल बोलकर खुद फिर से बेड पर लेट गया था। जोया ने जल्दी से दौड़ लगा दी थी और रूम से बाहर निकल गई थी। कल से अपना सारा सामान इधर शिफ्ट कर लो, क्योंकि ये अब तुम्हारा कमरा है। उसे आहत की आवाज पीछे से सुनाई दी थी और वो मुस्कुराते हुए वहां से भाग गए थे। सब डाइनिंग पर बैठे हुए थे उस हया के। हया अपना नाश्ता खाना कमरा में ही करती थी, किसी ने भी उसे नहीं रोका था जब से उस दिन वाला वाकया हुआ था। अलबत्ता प्रिया और जोया सबके साथ ही बैठी हुई थी। हाजिर प्रिया को खा जाने वाली नौजर से देख रहा था, जो खामोशी से अपने नाश्ते पर झुककर बैठी हुई थी, जैसे नाश्ते से बढ़कर दुनिया में कोई भी जरूरी काम ना हो। खुद पर हाजिर की नजर महसूस करती, इसलिए तो सर ऊपर नहीं उठा रहे थे। प्रिया, तैयार हो जाना,
कुछ देर तक मैं ज़मीनों का चक्कर लगाकर वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हाजिर नाश्ते वाले टेबल से उठते हुए संजीदगी से प्रिया से मुखातब हुआ था और प्रिया ने भी मुस्कुराहट के साथ ही चेहरा ऊपर उठाया था। जब हाजिर की संजीदगी देखी तो जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए दोबारा नाश्ते पर झुके थे। अप्पो, मुझे भी आपके साथ जाना है मामा के पास, जोया प्रिया से बोलती। जी जरूर जाना तुम भी, तुम्हें मैं खुद लेकर जाऊंगा। पास बैठा वो आहत प्रिया के जवाब देने से पहले बोलने लगा था। ओके ठीक है, वो मुस्कुराते हुए आहत से बोलते। कहाँ जाने का प्रोग्राम है तुम दोनों का? वहां पर बैठे हुए आकब शाह प्रिया से बोलते और प्रिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। प्रिया बिना कोई जवाब दिए उठ गई थी। आहत भी जोया को अपने साथ लेकर ऊपर चला गया था और आकब शाह चेयर पर बेचारगी लिए बैठे रह गए थे, पर आंखों में अजीब सी पुरस्रारियत थी।